हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो हमारा रेगुलर चलता है, ठीक है। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट का अपना पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 1.55 मीटर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई आपकी होती है 44 फीट। कितनी होती है? 44 फीट। और चौड़ाई होती है 20 फीट, ठीक है। चौड़ाई बराबर 20 फीट होती है। और नेट की ऊंचाई, अगर आपसे पूछा जाता है कि बैडमिंटन पोस्ट की नेट की ऊंचाई, तो ये आपकी 5 फीट होती है। कितनी होती है? 5 फीट, ठीक है। ये आपकी 5 फीट होती है। और अगर आपसे बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि बैडमिंटन कोर्ट का जो बैडमिंटन का विकास संभवतः कहाँ से हुआ, तो ये आपका कहाँ से हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इंग्लैंड से हुआ। कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ है, ठीक है। बैडमिंटन का जो विकास है तो ये आपका इंग्लैंड से हुआ। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक सेकंड, पेन को चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सूर्य पृथ्वी से लगभग ... कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है। सूर्य आपका पृथ्वी से 150 मिलियन दूर है, ठीक है। कितने? 150 मिलियन दूर है। और सूर्य पृथ्वी से कम कितना बड़ा है पूछा जाता है, तो ये आपका 13 लाख गुना। कितना? 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। इसको कहीं जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ करिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए। 25 के जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं पॉइंट नंबर वाइज आप डाल लीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन है उसको आप नोट करना चाहें, उससे रिलेटेड और भी जानकारी होती है तो वो जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ उसको आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने से ये होता है कि अगर हमने नोट किया है तो कभी ना कभी वो जब भी हमारे सामने आता है कुछ, तो चीज़ें हमारी गलत होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये किसके तहत आधिकारिक रूप से मतलब कि कानूनी अधिकार कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका 300 ए के तहत कर दिया है, ठीक है। किसके तहत? 300 ए के तहत ये आपका संपत्ति का जो अधिकार है कानूनी अधिकार है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये आपका जो 44वां संविधान संशोधन था, एक सेकंड अब इसको हटाती हूँ। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका
1978 में पूर्ण संपत्ति का अधिकार जो था, अनुच्छेद 31 के तहत एक आपका कोई क्या था, मौलिक अधिकार था, ठीक है। लेकिन अब आपका क्या है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। ये आपका कानूनी अधिकार है, ठीक है। और जो हमारा 301 दिया है, तो इससे अगर बात करें रिलेटेड, तो ये आपका व्यापार, वाणिज्य और आपकी स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। और 33 जो है आपका, तो वो आपका राज्यों की विधानसभाओं में अलंग भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित, ठीक है। तो ये आपका इससे संबंधित। और 45 है, ये आप सभी को पता है, ये हमारा राज्य की राजकीय भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। एक सेकंड पेन ले लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? क्या पूछा गया है हमसे कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपकी 65.46% है, ठीक है। 65.46% है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प है वो पूर्णतः गलत हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें पुरुषों की साक्षरता, किसकी, पुरुषों की, तो पुरुषों की आपकी है 82%, 41, ठीक है। 82.14% है पुरुषों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अटम के नाम से जाना जाता है? किस शैली को सादिर अटम के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा भरतनाट्यम जो है, इसको सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो भरतनाट्यम की जो नृत्य की उत्पत्ति, तो ये आपकी कहाँ से हुई है? ये आपकी तमिलनाडु से हुई, ठीक है। तमिलनाडु में जो मंदिर है नृत्य को अवस्था देवदासियों की एकल नृत्य आपकी जो सादिर है, इसीलिए इसको सादिर अट्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। खाली स्थान दिया गया है डॉट में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया। तो ये आपका कब पारित किया है? ये आपका दिसंबर 2019 में किया था, ठीक है। कब किया गया था? दिसंबर 2019 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो ये माइकल जनरल डायर की थी, ठीक है। माइकल ओ डायर की थी। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सरदार उधम सिंह ने आपकी जो सरदार उधम सिंह ने मार्च 1940 में कैप्स्टन हॉल में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी, ठीक है। और 1919 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है।
और आपके जो सरदार उधम सिंह हैं इनको गिरफ्तार किया गया था। तो कब किया गया था ये पूछा गया आपसे। तो ये जुलाई 1940 को लंदन में, ठीक है, लंदन में इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। ये उधम सिंह ने किसकी हत्या की गई थी? तो माइकल ओ डायर की। इससे रिलेटेड ये इतने सारे पॉइंट थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो मिजोरम है ये आपका बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और मिजोरम राज्य की अगर बात करें तो ये भारत का 23वां राज्य है। भारत का कौन सा राज्य है? 23वां राज्य, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन है आपका 20 फरवरी 20 हुआ था इसका गठन? इसका गठन आपका हुआ था 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। तो ये हो गया मिजोरम राज्य से, ठीक है। बांग्लादेश भारतीय जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा कौन साझा करता है? ये आपका मिजोरम करता है, ठीक है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में से किसे चुना है? तो 2024 में आपका किसे चुना गया है? ये आपकी शीतल देवी है, ठीक है। कौन है? शीतल देवी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर पूर्णतः राइट हो जाएगा, ठीक है। शीतल देवी को हाल ही में अर्जुन अवार्ड 2023 में पैरा तीरंदाजी खेल के लिए सम्मानित किया गया था, ठीक है। और शीतल देवी आपकी कहाँ की किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी J&K से संबंधित है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, ठीक है। और एक चीज और है, मतलब इनसे रिलेटेड है कि जो शीतल देवी हैं पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली आपकी विश्व की पहली बिना हाथों वाली तीरंदाज बनी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो आज का क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप लोग सभी जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ, ठीक है। और आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड बाय बाय।